एजुकेशन में बहुत सारी चीजें थी, उसमें एक सिंगल लाइन आइटम ये भी था, तो इस पे हम लोगों ने एक समरी भेजी है प्राइम मिनिस्टर को कि इस डिसीजन को रिवर्स कर दिया जाए, और आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि इंशाल्लाह ये चीज प्राइम मिनिस्टर साहब खुद। डॉक्टर साहब, इतनी अब आपकी दोनों एडवाइस पर कितनी हम्बली, कितनी इन्होंने दोनों एक्सेप्ट कर लिया। अब आप कोई तीसरी डिमांड आपको अगर वो जो ठीक है ना डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल, आई विश यू ऑल द लक, और मैं जो भी मेरे लायक की खिदमत है, कोई आपको कुछ इफ एनीथिंग यू वांट फ्रॉम मी, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प इन एनी वे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, यू हैव ऑलवेज बीन वेरी हेल्पफुल। थैंक यू डॉक्टर तरमान साहब। मेरे ख्याल एक अगर मुझे थोड़ा वक्त मिला तो एक आध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हजरात को भी लिया जाएगा, लेकिन डॉक्टर साहब एक में 2-3 उन्होंने किया, लेकिन मैं सिर्फ ये था कि डॉक्टर साहब कुछ लोगों का ख्याल था कि जो फैकल्टीज लाई जाती बाहर की वो इतनी नहीं आ सकी, और अगर हम अगर बाहर की रिकग्नाइज फैकल्टी लाते तो शायद इस बात की जरूरत नहीं। अभी मैंने कुछ दिन पहले, खैर मैं खान साहब का नाम ले लूंगा तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी, इनके साथ गया था जो इन्होंने मियाँ वाली में जो कॉलेज बनाया, तो कहने लगे जी हमने ब्रेडफोर्ड की फैकल्टी लेके आ गए किया, और उन्होंने कहा जी जो बच्चा बाहर जाता था हम 5-6 लाख से पढ़ा रहे हैं, ना कि हम सैकड़ों की तादाद में स्टूडेंट्स को बाहर भिजवाएं। अगर अच्छी फैकल्टियां हमारे यहाँ बाहर की यहाँ आ जाती तो आप नहीं समझते कि डॉक्टर साहब बोझ भी कम होगा? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हमारे मुल्क में कैपेसिटी नहीं है फैकल्टी की, यही एक्चुअली सबसे बड़ा जो मसला और चैलेंज हायर एजुकेशन का है, वो कैपेसिटी बिल्डिंग पर है। इस वक्त हमारे पास सिर्फ 20% फैकल्टी है यूनिवर्सिटी में जिनके पास पीएचडी डिग्रीज हैं, और उसमें से एक स्मॉलर पोर्शन है कि जिसको आप कह सकते हैं कि वाकई उस लेवल के, जैसे मैं कह रहा था कि टेन्यूर्ड फैकल्टी या टेन्यूर्ड ट्रैक के लेवल के लोग हो। बाकी वो लोग हैं कि जो यस पीएचडीज थे और ठीक है यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं। ये जो सबसे बड़ा हमारा जो मैक्सिमम जो बजट इस्तेमाल हो रहा है 47 to 48% जो है, वो सिर्फ लोगों को बाहर पीएचडी करने के लिए भेज रहा है कि ये पीएचडी करके वापस आ जाएंगे, तो चाहे वो बाहर की फैकल्टी आए, जैसे आप कह रहे हैं कि उनको आप 10-10 लाख रुपए में लेकर आए, या हम लोग अपने लोगों को बाहर पीएचडी करने के लिए अच्छी अच्छी वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज में भेज के और उनको 80,000 90,000 रुपए में आके एम्प्लॉय करें, उनको एक रिसर्च ग्रांट दें, वो एक ज्यादा कॉस्ट फीजेबल तरीका है। तो इस वक्त हमारे तकरीबन 5,000 लोग पाकिस्तान से बाहर पीएचडीज कर रहे हैं, और इंशाल्लाह अगर ये अगले 3 से 4 साल में वापस आ जाएंगे, बिकॉज वी आर ओनली एट द टिप ऑफ द आइसबर्ग, अभी सिर्फ 350 वापस आए, अभी आना शुरू हो रहे हैं। अच्छा, कोई वो तो नहीं हो रहा वो जिस तरह फुटबॉल टीमें चली जाती थी? नहीं, अब वो जमाना चला गया। अच्छा, अब वो जमाना चला गया। खुद भी वी आर इन अ डिफरेंट वर्ल्ड, वी आर इन द वर्ल्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट एंड एवरीथिंग एल्स। तो अब वो जमाना नहीं है, अब लोग आ रहे हैं। अब यही समझ आए कि 350 में सिर्फ 12 डिफॉल्ट्स हैं। अच्छा, उनको भी मैं सिर्फ डिफॉल्ट नहीं बोलूंगा, वो भी ये है कि किसी वजह से वो रुक गए, क्या उनको पोस्ट डॉक पोजीशन मिल गई है, या हो सकता है किसी को कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, वो कहते हैं सिर्फ 12 बहुत ठीक है ना। और अब ये कि जैसे मैंने आपको बोला कि 5,000 लोग नेक्स्ट 4 साल में या नेक्स्ट 5 साल में पीएचडी करके वापस आएंगे। हमारी यूनिवर्सिटी में ट्रिपल हो जाएंगे नंबर ऑफ पीएचडी। अब तो रुक गए ना ये जो इस साल। हाँ, नहीं, अब मसला यही है कि, और यही चीज है कि जो हम गवर्नमेंट के साथ बातचीत कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर के साथ, फाइनेंस मिनिस्टर के साथ, डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन के साथ, कि ये चीज रोकनी नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ा लॉस होगा, नेशनल लॉस होगा, कैटास्ट्रॉफी होगी कि अगर हम लोगों को नहीं भेजे बाहर। इस साल हमने बिल्कुल रोक दिया, हम एक भी स्कॉलरशिप नहीं देंगे। हम तकरीबन 1,000 तक लोगों को पर ईयर भेजते हैं पाकिस्तान में, और बार पीएचडी के लिए। 2009 में नहीं गए, इसमें नहीं गए, तो 2000 लोग आप 2010 में नहीं जाएंगे, और 2011 का हमने प्रोसेस शुरू कर दिया है, इंटरव्यूज का, एडवर्टाइजमेंट्स में। सब आगे प्रोसेस कर दिया नहीं, इसलिए कि प्लान तो 3,000 करना है ना। फिर 1,000 6 महीने का एक प्रोसेस होता है सिलेक्शन का। हम तो कोशिश ये कर रहे हैं कि जिन लोगों को नहीं भेजा गया है उनको भी भेजा जाए। वी आर स्टिल टॉकिंग। हम लोगों ने प्राइम मिनिस्टर के साथ निकल गया होगा, कुछ लोगों की प्रॉब्लम होंगी, हाँ, कुछ वजह हो सकती है, तो उनको हम बाद में भी भेज सकते हैं। पीएचडीज में ये होता है कि जरूर नहीं है कि आप अंडर ग्रेजुएट के तरीके से सितंबर अक्टूबर में ज्वाइन करें, आप दिसंबर में भी ज्वाइन कर सकते हैं, जनवरी में भी कर सकते हैं। और इंशाल्लाह मैं समझता हूं कि ऑब्वियसली हम लोगों की गवर्नमेंट प्रेफर करती है, एजुकेशन की प्रायोरिटी है, और प्राइम मिनिस्टर साहब तो नहीं सपोर्ट करेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, वो जो अभी हम एजुकेशन मिनिस्टर बात कर रहे थे, मसलन वो जो 7 अरब रुपए का 7 अरब का ही है ना कम से कम। नहीं, हम लोगों के तकरीबन 15 अरब कट किए गए इस साल। 30 बिलियन का था, आपने डिमांड किया था 30 किया था, हमें 15 मिले। और 15 सिर्फ उस चीज को सपोर्ट करती है कि जो हमारे स्कॉलर्स बाहर पढ़ रहे हैं और पाकिस्तान में जो पढ़ रहे हैं तकरीबन 12-13 हजार के बीच में हैं, ये सिर्फ उनकी कंटिन्यू करेंगे, नया उसमें कोई ऐड नहीं होगा। और सिर्फ वो प्रोजेक्ट्स जो कि बिल्कुल फाइनल स्टेजेस पे कंप्लीशन में हैं उनको कंप्लीट करेंगे। तो 15 अरब की अभी भी हमारे पास शॉर्टेज है, जिसमें हम लोगों को बाहर भी लोगों को भेजना था, और बाकी तकरीबन हमारे पास कोई
170 پروجیکٹ اور ہیں جن کو ہمیں چلانا تھا، وہ سارے رک گئے. لیکن ایک ڈاکٹر صاحب یہ بات ہے، ابھی اسی گفتگو میں جب یہ والی بات آئی تھی تو ہمارے ایجوکیشن منسٹر صاحب کہنے لگے کہ میں جس برٹش یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا ہوں وہاں تو 1 پاؤنڈ بھی جو ہے حکومت نہیں دیتی. آخر یہ ہماری یونیورسٹیاں جو ہیں، شاید اس وقت پنجاب یونیورسٹی کے چانسلر نے کہا، وائس چانسلر نے کہا تھا کہ نہیں ہم 55-60% کرتے ہیں. مجموعی طور پر غالباً 30 سے 40% یونیورسٹیاں نہیں، بالکل غلط بات ہے، بالکل غلط بات ہے. میں 20 سال امریکہ میں رہا ہوں اور وہاں پہ میں فل پروفیسر تھا. امریکہ میں بھی اسٹیٹ یونیورسٹیز ہوتی ہیں، پرائیویٹ یونیورسٹیز ہوتی ہیں. سملرلی اب یو کے میں بھی اسٹیٹ پبلک یونیورسٹیز ہیں اور پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں. پبلک یونیورسٹی تو گورنمنٹ سبسیڈائز کرتی ہے اور تقریباً اس میں 40-50% آف دی ایکسپینڈیچر گورنمنٹ کرتی ہے. جو نکلتی تھی لارڈ ڈاکٹر صاحب پیلے اسکولوں سے، خیر میں اس میں نہیں جاؤں گا ڈیٹیل میں، وہ لوگ کہتے ہیں نا اسی لیے تو یہ آپ کی جو مشروم گروتھ ہوئی ہے پرائیوٹ یونیورسٹیوں کے، دیور پروڈیوسنگ بیٹر اسٹوڈنٹ. لیکن آپ کمپیئر کس کو کر رہے ہیں؟ امریکہ کی ایک پبلک یونیورسٹی کم سے کم منیمم، آپ آرکنسا چلے جائیں، کہیں پہ چلے جائیں، وہ بھی $12,000-14,000 پر ایئر ان کی ٹیوشن فیس ہوتی ہے، لوئسٹ پاسبل. ہماری جو سبسڈیز ہیں گورنمنٹ کی وہ $700 ہے. اب آپ بولتے ہیں $700 والے گریجویٹ کو آپ 12,000 سے کمپیئر کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود میں بتاؤں کہ اس سال جیسے آپ ڈاکٹر عطاء الرحمان کے بھی ہمیشہ آپ سنتے تھے کہ ہماری کوئی یونیورسٹی ٹاپ 500 میں نہیں ہے، اسلامک ورلڈ کی بھی نہیں ہے. اس سال اللہ کا شکر ہے کہ ہماری 2 یونیورسٹیز ٹیکنالوجی یونیورسٹیز ٹاپ 300 میں آ گئی ہیں، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ جیسے آگے چلتے باقی 71 یونیورسٹیز کو بھی آپ فالو کریں گے کہ جناب یہ جو اس دفعہ اب ہمارا فوکس ہی کوالٹی میں ہے. میکسیمم جو تھرسٹ ہائر ایجوکیشن کمیشن کا اس وقت جو ہو رہا ہے وہ کوالٹی میں ہو رہا ہے. ہماری پوری کوشش ہے کہ انشاءاللہ اگلے سال 2 سے یہ 4 بن جائے اور 4 سے پھر 6 بن جائے. اس سے کیا جائے گا مشروط کہ جو یونیورسٹیاں پرفارمنس نہیں کریں گی وہ بجٹ ماننے کا حق نہیں رکھتی، وہ پروفیسر جو ہے یہ تنخواہیں لینے کا رائٹ نہیں رکھتے. اس سال سے ہم نے اپنا کرائیٹیریا چینج کر لیا ہے. جو ریکرنگ گرانٹ ہم یونیورسٹی کو دیتے ہیں چلنے کا، پہلے صرف اس پہ ہوتا تھا کہ کتنی انرولمنٹ ہے، چاہے وہ پرفارم کرے نہیں کرے. اب ہم نے اس میں پرفارمنس فیکٹر ڈال دیا ہے. جو زیادہ پرفارم کرے گی اس کو زیادہ پیسے ملیں گے، جو پرفارم نہیں کرے گی اس کو کم پیسے ملیں گے. یہ چیزیں آ گئی ہیں. ڈاکٹر جاوید لغاری صاحب سے ہماری گفتگو جاری ہے. آپ کو علم ہے ہائر ایجوکیشن، اور کیونکہ ڈاکٹر صاحب کا بیک گراؤنڈ ہے زیبش، اس کے علاوہ بھی ایجوکیشن کا باہر کا بہت سارے سوال ہو سکتے ہیں، لیکن یقیناً میں یہ بھی چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو بھی شریک گفتگو کیا جائے 32270881 کے لیے. لیکن ذرا یہی رکھیے گا، یہ مت پوچھ لے گا وہ جاوید لغاری صاحب وہ آپ نے فلاں جو ہے وہ ادھر وہ جو ملتان والا تھا اس کو پھر دوبارہ کیوں لڑنے نہیں دیا الیکشن، اس کو یہ مت پوچھیے گا کوئی اس طرح کی بات کوئی اسی حوالے سے کیے گا. ہمارے ساتھ ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو میں محترم ڈاکٹر جاوید لغاری صاحب، چیئرمین HEC، اور ملتے ہیں وقفے کے بعد. ہمارے